बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो में मैं आपको जो इंग्लिश वॉइस रॉयस जो कि दौरान ब्रिटिश इरा इधर करके गए हैं, उनको याद करने का एक आसान सा ट्रिक बताऊंगा। क्योंकि जो 100 साल 90 साल हिस्ट्री है इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उसमें बहुत से जो उनके गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय जो हो रह के गए हैं, तो उनसे मतलब भी काफ़ी सवाल आते हैं। जो पाकिस्तान मूवमेंट है और इंडियन मूवमेंट है, तो उनको याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको याद करने का मैंने आसान से ट्रिक बनाए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो अभी देखते हैं क्या ट्रिक है जी। तो ये देख रहे हैं, ट्रिक टू रिमेंबर वाइस राय ऑफ इंडिया, यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक जो वाइस राय इधर रह के गए हैं, उनको याद करने का ट्रिक है ये। तो दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 जो है ये दो हिस्सों में तकसीम है जो ट्रिक। तो ट्रिक नंबर 1 ये है, सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लिटन एंड रिपन। सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लिटन एंड रिपन। तो इसे देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। सेंट्रल से सी से बनेगा कैनिंग, ईस्ट से बनेगा एल्गिन, जेल से बनेगा जॉन लॉरस जी। तो एम से बनेगा मेऊ, एन से जेल में नहीं, एन से बनेगा नॉर्थ ब्रुक, हे साइलेंट है, हे से कुछ भी नहीं बनेगा। और लिटन एंड रिपन से बनेगा लिटन और रिपन। सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लिटन एंड रिपन। तो ये अभी बन गया। अभी ट्रिक का दूसरा जो पार्ट देखते हैं जी। तो दोस्तों, पार्ट नंबर जो 2 है, दिल्ली सीएम हैज़ क्राइड विदाउट लॉ विदाउट मिनिस्ट्री। जो दिल्ली का सीएम है, यानी कि वो लॉ मिनिस्ट्री के बगैर चीख उठा। तो अभी देखते हैं इसे कैसे बनेंगे। दिल्ली के डी से डफरिन, लॉर्ड डफरिन। एल से लांसडाउन, ई से एल्गन टू। आगे सीएम के सी से लॉर्ड कर्सन, एम से लॉर्ड मिंटू टू। आगे हैज़ के एच से लॉर्ड हार्डिंग। आगे क्राइड के सी से लॉर्ड कैम्सफोर्ड, आर से लॉर्ड रीडिंग, आई से लॉर्ड इरवन। और आगे आ गया विदाउट के डब्ल्यू से बनेगा लॉर्ड विलिंगटन। आगे ला के एल से बनेगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉ विदाउट मिनिस्ट्री, विदाउट के डब्ल्यू से बनेगा लॉर्ड वेवल, और मिनिस्ट्री के एम से बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन जी। तो दोस्तों, इसके जो तरतीब मैंने बनाई है, ये उनके यानी कि पोस्टिंग जो इरा है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे जैसे उनकी पोस्टिंग आई है, तो उसी हिसाब से ये बनी है। यानी कि इस तरह आपको बहुत आसानी रहेगी कि कौन पहले आया, किसके बाद कौन सा आया है। तो डेटें याद करनी भी आपको आसान हो जाएगी। यानी कि पहले डफरीन आया, फिर उसके बाद लैंसडाउन आया, फिर एल्गन टू आया, फिर कर्जन आया, फिर मिंटो टू आया, फिर हार्डिंग आया, फिर कैम्सफोर्ड आया, फिर उसके बाद लॉर्ड रीडिंग, फिर लॉर्ड इरवन, और फिर लॉर्ड विलिंगटन। उसके बाद जो लॉर्ड लिथगो, और फिर लॉर्ड वेबल। इसके मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो सवाल कुछ आते हैं पीपीएससी में, कि जो बंगाल है, बंगाल की तनसीख वो लॉर्ड कर्जन के दौर में हुई है। उसके बाद जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आई हैं, उसमें पहली दफ़ा जो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, वो लॉर्ड मिंटो के दौर में दिया गया। उसके बाद जो लॉर्ड हार्डिंग है, उसके दौर में जो एनुलमेंट ऑफ बंगाल यानी कि तनसीख बंगाल हुई है, लॉर्ड हार्डिंग के दौर में हुई है। और लॉर्ड कैम्सफोर्ड के दौर में जो आया है रॉलेट एक्ट, वो लॉर्ड कैम्सफोर्ड के आया था। और दूसरा जो दयारची सिस्टम है, वो भी इसके दौर में आया था। और उसके बाद गांधी अर्बन पैक्ट जो हुआ था, जिसमें सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुई थी
तो वो लॉर्ड इरविन के दौर में हुआ था। उसके बाद एक सवाल आता है कि लॉन्गेस्ट पीरियड किसका था, यानी कि बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो किसका, कौन सा वायसराय, तो वो है लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो का जो पीरियड है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। और दूसरा एक और होता है सवाल अगस्त ऑफर भी इसी ने दी थी, लिनलिथगो ने। और जो लास्ट है, लास्ट गवर्नर जनरल या वायसराय वो है माउंटबेटन। ठीक है जी, लास्ट जो गवर्नर जनरल है वो है माउंटबेटन। और उससे पहले सेकंड लास्ट है जो वो लॉर्ड वेवल है। और लॉर्ड वेवल के दौर में ही जो आया था कैबिनेट मिशन प्लान आया था इधर। उसके बाद जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी लॉर्ड वेवल के दौर में हुई है, शिमला कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद यानी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो भी लॉर्ड वेवल के दौर में ही बनी है। और जो 1945 और 46 के जो इलेक्शंस हैं वो भी लॉर्ड वेवल के दौर में ही हुए हैं। तो दोस्तों बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा ना बढ़े, तो इसको अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। आप स्क्रीनशॉट भी ले लें इधर से। यह ट्रिक नंबर 2 है और ये ट्रिक नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।